हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में उनको पढ़ना है तो आप वायरस की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले करैक्टर हम लेते हैं न्यूक्लिक एसिड का। वायरस में सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर कैसा होता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हो सकता है। जबकि वायरॉइड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट रहता है। तो ये इनका एक बेसिक डिफरेंस हो गया न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे। सेकंड आता है प्रोटीन एनवेलप और कैप्सिड। तो वायरस में जो प्रोटीन एनवेलप है वो प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट रहता है, जबकि वायरॉइड में एब्सेंट है एंड प्रियॉन्स में एब्सेंट रहता है। इसके अलावा प्रोटीन्स की बात करें तो वायरस में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वायरॉइड्स में एब्सेंट रहते हैं एंड प्रियॉन्स में प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रियॉन्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, जबकि वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वायरॉइड को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं एंड प्रियॉन्स को होस्ट सेल डैमेज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, कि जो वायरस होते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव रहते हैं, वायरॉइड्स भी रहते हैं, बट प्रियॉन्स जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं। मतलब ये सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर इनमें नहीं होता, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर भी क्या मतलब हाई टेम्परेचर पर भी इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट। तो जो प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि वायरस के अंदर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, जबकि वायरॉइड्स में ये एब्सेंट रहते हैं एंड प्रियॉन्स में प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, क्योंकि प्रियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड डीनेचर हो जाता है, जबकि वायरॉइड्स में भी न्यूक्लिक एसिड डीनेचर्ड हो जाता है, प्रियॉन्स में एब्सेंट रहता है। होस्ट की बात करें तो वायरस कहाँ देखने के लिए मिलेगा, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स तीनों में देखने के लिए मिल सकते हैं, जबकि वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर एंड प्रियॉन्स जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मतलब इनसे रिलेटेड डिसीज़ इनमें होती हैं। आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।